Okay. So we can start the training regarding the algo. Okay. So what is the algo? One in the simple definition I can explain. Like whatever the things we follow in the market, okay, which is totally based on the manual. Like चार्ट में ऐसा क्रॉस ओवर हुआ और मुझे बाय सिग्नल लगा, मैंने बाय कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद मैन्युअली डिसाइड करते हैं कि इसमें एग्जिट करना कि नहीं करना। प्राइस थोड़ा नीचे आ गया तो हमें थोड़ी मन में हलचल होती है, राइट। तो ये सब चीजें इग्नोर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिससे जिसे हम कहते हैं एल्गो, जो टोटली फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओके, मतलब इसमें कैसा रहेगा कि टोटली ऑल द थिंग्स वॉट एवर द लॉजिक्स रिक्वायर्ड रहते हैं उसके लिए, वो सब लॉजिक उसमें फिट हो जाते हैं। जैसे कि समझो कि आपने बाई किया तो बाई के साथ स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, अलग अलग टाइप्स के वो भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस आर ऑल द थिंग्स, और यही चीज हम लोग आज ये सेशंस में टोटली हम लोग देखेंगे कि कैसे वो चीज होता है, राइट। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो सेम इन द फॉक्सनेट ऑल्सो एंड फॉक्स ट्रेडर ऑल्सो। बट फॉक्सनेट में हमारे पास स्टिमुलेशन अकाउंट दिया है, दैट इज अ पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, स्टिमुलेशन अकाउंट। तो जिसके थ्रू आप वही आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जैसे हम लोग बैक टेस्ट करते हैं वैसे ही आप फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो उसमें। मतलब वही स्ट्रैटेजी आप लाइव लगा दो, आपको फॉरवर्ड टेस्ट हो जाएगा लाइव मार्केट में। ओके, तो ये दोनों चीजें आप पॉसिबल है। तो फॉक्स नेट के अंदर आप इसमें सेमी मतलब स्टिमुलेशन अकाउंट में कर सकते हो, और फॉक्स ट्रेडर में आप दोनों ऑप्शन है, स्टिमुलेशन ऑल्सो इज देयर एंड टोटली एल्गो इज ऑल्सो देयर एंड सेमी एल्गो इज ऑल्सो देयर। तो वो डिफरेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्टिमुलेशन इज टोटली अ पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। एल्गो इज अ टोटली ऑटोमेटिक है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, इवन नॉट ओनली अ सिंगल क्लिक। ओके, बट सेमी ऑटोमेटिक इज वन विदाउट द एल्गो सिस्टम इज देयर, जिसमें आपको एक ऑर्डर आएगा, आपको जस्ट डू क्लिक करना है, सिंगल क्लिक ऑर्डर। ओके, तो दैट इज द सेमी एल्गो, सेमी एल्गो। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट थिंग, वी कैन गो विद द चार्ट। चार्ट में हम लोग वो स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन गो विद द चार्ट। मैंने यहाँ पे अब देखोगे चार्ट में गया, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट चार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एच डी एफ सी बैंक। ओके, अभी एच डी एफ सी बैंक लगा दिया। अभी समझो कि ये चार्ट है, इसके ऊपर हमें स्ट्रैटेजी प्लॉट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो भी लॉजिक्स है, ओके, जो भी लॉजिक्स है वो आपको पहले प्लॉट करने पड़ेंगे यहाँ पे। और लॉजिकली ट्रेड होगा इसके अंदर, मतलब इसमें हम लोग बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लॉजिकली इसमें ट्रेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे कि विच टाइम फ्रेम चार्ट यू वांट टू गो विद द एल्गो। ओके, तो वी कैन टेक विद द 5 मिनट चार्ट। ओके, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है। इस पे एक स्टडी मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। सेम स्टडी वी कैन गो जो ऑलरेडी कल अपने पास थी, दैट इज द सुपर ट्रेंड। ओके, तो सुपर ट्रेंड वी कैन टेक, ये सुपर ट्रेंड मॉडिफाई। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं पैरामीटर 10 and 3। ओके, ये हमारी हो गई सुपर ट्रेंड। अभी कल हम लोग जो फॉलो कर रहे थे एक सुपर ट्रेंड पे, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम लोग को ऐड करनी पड़ेगी और एक दो स्टडी, तो अगर हमें यूज़ करनी है तो हम लोग कर सकते हैं उसमें। अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे डॉन चेन चैनल। ओके, वी कैन टेक डॉन चेन चैनल विद अ पैरामीटर 2020। ओके, ये अपना डॉन चेन आ गया। इसके अंदर एक पैरामीटर में हम लोग ये इंक्लूड टिक बार निकाल देते हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें कैसा लॉजिक हम लोग यूज करेंगे, वी कैन यूज के सुपर ट्रेंड है, ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। आई थिंक थोड़े ये डार्कनेस बढ़ा देता हूँ मैं इसके, तो आपको विजिबल अच्छा रहेगा। ओके, और इसका हम लोग कलर सेम सेम कलर कर देते हैं। ओके, तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, दैट इज द सुपर ट्रेंड। ओके, और ये जो व्हाइट लाइन है ना, दैट इज द डॉनचेन के अपर बैंड है, एंड दिस वन इज लोअर बैंड। ओके, अभी स्ट्रैटेजी पार्ट में ऐसा रहेगा कि हम लोग इसे कंडीशंस ऐड करेंगे। जैसे सुपर ट्रेंड में बाय है, और अगर वो इसके ऊपर आ गए, ऊपर है डॉनचेन चैनल के अपर बैंड के, तो वी कैन गो फॉर अ बाय। ओके, एग्जिट रहेगा अपना सुपर ट्रेंड का एग्जिट। ओके, सेम यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेल आया मुझे उसमें, डॉनचेन के अगर नीचे गया एट द सेम टाइम, तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेल। ओके, शॉर्ट सेल, और एग्जिट रहेगा अपना सुपर ट्रेंड का। तो वी कैन प्लॉट द कंडीशंस। ओके,
यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे, मतलब इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा मशीन को कि ये चीज मुझे चाहिए, तो उसको फॉर्म करने के लिए आपको कंडीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज कटिंग लाइन अपवर्ड, ये रहा, इज कटिंग लाइन अपवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे क्लोज कट सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे लेता हूँ मैं लॉन्ग, दैट इज माई एच टी बाय, एच टी मीन सुपर ट्रेंड बाय। ओके, इसको मैंने अप्लाई किया। यू कैन वेरीफाई ऑन द चार्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम वाइल प्लॉटिंग, बिकॉज कैसा होता है कई बार हम लोग प्लॉट करने में इनपुट्स गलत डाल दिए तो पता नहीं चलता है। तो एवरी टाइम वेन एवर यू प्लॉट एनी कंडीशन, वो टाइम पे आप चेक करते जाओ कि वो कंडीशंस बराबर प्लॉट हुई कि नहीं चार्ट पे सिग्नल्स उसके। ओके, तो सेम अगेन वी कैन प्लॉट इस कट लाइन डाउन, इस कट लाइन डाउन। ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं क्लोज कट एच टी डाउन शॉर्ट, दैट इज एच टी सेल, एच टी सेल, इस पे भी सेम सिग्नल डाल दिया मैंने। तो जहाँ पे भी ये डाउन कट हुआ दैट इज माई एग्जिट सिग्नल फॉर द लॉन्ग एग्जिट। ओके, अभी मैंने आपको ये चीज बताया था कि मेरा जो बाय है, जब ये दोनों को एक साइड ऊपर ऊपर आएगा, ये व्हाइट लाइन के ऊपर है और सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट, देन इट इज अ बाय सिग्नल और ये मेरा एग्जिट है। पर यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं है, बिकॉज एट द सेम टाइम इट हैड नॉट गिवन द क्लोज बिलो दिस लोअर बैंड ऑफ डॉन चेन सेम टाइम। तो इसके लिए वो मेरा एग्जिट शॉर्ट सेल नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे शॉर्ट सेल क्रिएट हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल। ओके, बिकॉज दोनों का क्रॉस ओवर भी आया और साथ में डॉन चेन के लोअर के नीचे है। ओके, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर वापस स्टडी ऐड करेंगे। ओके, अभी सेकंड कंडीशन इज अबो लाइन, दैट इज द क्लोज इज अबो डॉन चेन चैनल अपर बैंड, ये लॉन्ग है, दैट इज माई क्लोज इज ग्रेटर देन डी सी यूपी, यूवी मीन्स अपर बैंड। ओके, इसको मैं अप्लाई कर दूँ। अभी ये जो सिग्नल्स है ना कंटिन्यूएशन वाले डाले मैंने, क्योंकि ये सेकंड स्टडी है इसके लिए। अभी सेम वैसे ही हम लोग नीचे का करेंगे, इज बिलो लाइन। ओके, यहाँ पे हमारा रहेगा क्लोज इज बिलो लोअर बैंड, डॉन्चन का लोअर बैंड। ओके, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम लोग क्लोज बिलो डी सी एल बी, DC इज अ डॉनचेन चैनल, LB इज अ लोअर बैंड। ओके, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरोस दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये नीचे है वहाँ पे एरो दिख रहे हैं। ओके, अभी दोनों एक साथ मैच हो तभी बाय होगा मेरा, लाइक ये कंडीशन और ये दोनों मैच होगी एक साथ, दैट इज अ बाय। दोनों मैच होगी तो मेरा शॉर्ट सेल होगा। ओके, पर मेरा एग्जिट है ना सिर्फ ये एक ही कंडीशन पे, दैट इज एच टी सेल। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कंडीशंस एंडिंग ऑफ सिग्नल्स, मतलब दोनों को सम करना है, तो इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन है एंडिंग ऑफ सिग्नल्स, तो हम लोग उसको ऐड करते हैं एंडिंग ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे बाय, ये वाला भी बाय, यहाँ पे लेता हूँ एच टी बाय, और साथ में ये दोनों को मर्ज करना है ना, वो दोनों यहाँ पे कंडीशन सिलेक्ट करनी है मुझे। ओके, फिर यहाँ पे लॉन्ग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइनल बाय। ओके, तो अप्लाई करता हूँ, वापस एंडिंग करेंगे, सेल का कंडीशन रहेगा सेल एच टी सेल, और साथ में यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे फाइनल सेल। ओके, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये हमारी कंडीशंस बन गई यहाँ पे। सॉरी, एफ एफ सेल लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली कोड जो नाम दे रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं गो थ्रू भी करूँ मेरी स्टडीज को, तो मैं एक स्टडी को गो थ्रू करके भी समझ सकता हूँ कि मैंने उसके अंदर क्या इनपुट डाला है। ओके, तो इसके लिए मैं उसको नाम दे रहा हूँ। आप यहाँ से समझ सकते हो कि मैंने यूज किया है सुपर ट्रेंड, उसके बाद डॉनचेन यूज किया, सुपर ट्रेंड का बाय सिग्नल बनाया, सेल सिग्नल बनाया, राइट। उसके बाद मैंने क्लोज इज अबाउट डॉनचेन का अपर बैंड, दैट इज वाइट लाइन। ओके, क्लोज इज बिलो येलो लाइन, वो डाला है, फिर इन दोनों का एंडिंग किया है, दैट इज माई सिग्नल। ओके, अभी ये मेरा रहेगा जो एच टी सेल है ना, दैट इज माई शॉर्ट एग्जिट, लॉन्ग एग्जिट। ओके, ये रहेगा मेरा लॉन्ग एग्जिट। ओके, ये जो है ना ये मेरा रहेगा शॉर्ट एग्जिट। ओके, मैं रीनेम किया है सिर्फ नाम। ओके, सो ये मेरा क्राइटेरियाज बन गए। बाय का सिग्नल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे दिखता है।
इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, एल्गो करके इसको मैंने सेव कर दिया। अभी यहाँ पे देखो चार्ट पे आपको बाय दिख रहा है। ओके, ये बाय दिखा, बाय का एग्जिट मुझे यहाँ पे मिला, राइट। यहाँ पे अगेन बाय दिखा, यहाँ पे बाय का एग्जिट आया, ये वाला। ओके, यहाँ पे शॉर्ट सेल आया, शॉर्ट का एग्जिट मुझे यहाँ पे मिल गया, ये वाले कैंडल पे। ओके, तो लाइक दैट एवरी सिग्नल्स जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इट मीन्स जो मैंने अभी तक बनाया दैट इज ऑल राइट। ओके, अभी आई हैव टू डिफाइन द कंडीशंस। ओके, अभी कैसा है कि सिर्फ लॉन्ग की स्ट्रैटेजी, कई यूजर्स होते हैं ना, बोलते हैं कि यार मैं शॉर्ट सेल नहीं करता, या फिर मुझे शॉर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ लॉन्ग करना है। ओके, तो हाउ दे कैन डू, तो वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐड करोगे ना कस्टम एलएसओ करके, ये रहा कस्टम एलएस। ओके, हमें ये यूज करना है। ओके, कस्टम एलएसओ यूज करना है, यहाँ से हमें डिफाइन करना है कि अपनी स्ट्रैटेजी कौन से टाइप की है। मतलब डबल बाय डबल सेल सिस्टम वाली है, मतलब डबलिंग टाइप है, या फिर वन साइड वाली है, मतलब लॉन्ग और लॉन्ग एग्जिट, या शॉर्ट एग्जिट, वैसा। तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग वाली है, ओके, तो हमें यहाँ यूज करना है एफ बाय और यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट। ओके, तो दिस इज माय लॉन्ग स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखो चार्ट में। अभी ये जो ग्रीनिश पार्ट है ना, ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये आपको बता रहा है कि आप पोजीशन में थे लॉन्ग में। अगर ये ग्रीनिश पार्ट में, मतलब यहाँ पे आपने बाई किया था और यहाँ पे एग्जिट किया है, इतने टाइम आप मार्केट में थे एक्चुअली ऑन पोजीशंस में। ओके, सेम यहाँ पे भी आपको ये बाई दिखा रहा है, यहाँ पे भी आपको एग्जिट दिखा रहा है। ओके, तो दिस आर ऑल योर लॉन्ग पोजीशन जो कंटिन्यूसली यहाँ पे इसने लिया था। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूरा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ मैं, कस्टम एलएस होकर के। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया, अभी मुझे है ना शॉर्ट के भी ऐड करना है। कोई यूजर बोला मुझे सेल के भी, सेल भी करना है, मतलब शॉर्ट सेल और कवर भी करना है साथ में, तो डबलिंग टाइप है। तो यहाँ पे उसका भी कंडीशन आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर दो, जैसे एफ सेल और यहाँ पे रहेगा शॉर्ट एग्जिट। ओके, तो ये मेरा हो गया डबलिंग टाइप। तो यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट कलर्स नाउ। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर दैट इज लॉन्ग पोजीशन, ये जो रेड वाली है दैट इज माय शॉर्ट पोजीशन। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली बता रहा है, ये मेरा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ऑन था, यहाँ पे ऑन था। कई जगह पे देखो आपको पूरा प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे पूरा प्लेन दिख रहा है, मतलब कुछ पोजीशंस नहीं दिखा रहा है, मतलब देर इज अ नो बाय नो सेल्स पार्ट यहाँ पे। ओके, ये वाला पार्ट, इवन यू कैन सी हियर ऑल्सो देर इज अ नो बाय नो सेल पोजीशन। ओके, इसके बाद आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी ये पोजीशंस यहाँ पे है नो बाय नो सेल। ओके, कौन से रीजन से है वो हम लोग बाद में देखेंगे एक बार। ओके, सो ये था हमारा कस्टम एलएसओ, मतलब मैंने स्ट्रैटेजी बना दिया, उसके बाद मैंने उसको भी अलाइन कर दिया फॉर लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री शॉर्ट एग्जिट, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर सेंड करने के लिए तैयार करना है। ऑर्डर सेंड करने के लिए इसके अंदर एक स्टडी का नाम है एलएसओ टू ऑर्डर। ओके, मतलब जो भी मैंने एलएसओ बनाया ना उसको ऑर्डर के अंदर भेजने के लिए वो कंडीशन है एलएसओ टू ऑर्डर। ओके, अभी एल्गो करने के लिए ना देर आर टू डिफरेंट वे। ओके, वन इज यू कैन गो फ्रॉम द चार्ट ऑल्सो एंड यू कैन गो फ्रॉम द स्कैन ऑल्सो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपके सिलेक्टेड 10 ही चार्ट है और 10 ही स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर 10 स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड करना है, तो वो 10 स्क्रिप्ट का भी आप इंडिविजुअल चार्ट लगा के उसको लाइव कर सकते हो स्ट्रैटेजी को। ओके, या फिर आप डायरेक्टली स्कैन स्कैन में यही स्ट्रैटेजी लोड कर दो वो पर्टिकुलर बंच ऑफ स्क्रिप्ट्स पे, उसके अंदर वो ट्रेड आते रहेंगे। ओके, तो ये ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एलएसओ टू ऑर्डर। ये रहा एलएसओ टू ऑर्डर, मतलब ये कस्टम एलएसओ को हम लोग ऑर्डर में भेजने के लिए रेडी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एलएसओ ऑर्डर बाय क्वांटिटी है, बाय अमाउंट है एंड बाय रिक्स है। देयर आर थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। वन इज विद द क्वांटिटी, मतलब मैं फिक्स क्वांटिटी बता दूंगा, उतने क्वांटिटी के हिसाब से वो ट्रेड करेगा। वन इज विद द अमाउंट। ओके, अमाउंट मैं बता दूंगा कि वो अमाउंट के बेस पे वो बाय सेल के ट्रेड्स मुझे भेजेगा। नेक्स्ट इज विद द रिक्स, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर करता हूँ, ओके, मैंने अगर बताया मैंने कि मेरा स्टॉप लॉस 1% है। ओके, तो 1% में मेरा रिस्क फैक्टर कितना है, 1% है, तो 1% के हिसाब से मेरी जो कैपिटल है उसमें से कितना रिस्क फैक्टर होता है मेरा 1 लाख पे। ओके, जैसे कि 1 लाख पे 1,000 रुपया होता है, तो 1,000 रुपये के हिसाब से कितना क्वांटिटी ले सकता है तो वो खुद डिफाइन करेगा, आपको कुछ करना नहीं है। ओके, तो वी कैन गो विद द एलएसओ टू ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ये वाला। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग है ना, यहाँ पे कस्टम एलएसओ सिलेक्ट कर दे, जो हम लोग ने लास्ट ऐड किया ना नीचे ग्रीन एंड रेड कलर का, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे
कौन से टाइप के ऑर्डर्स हमें भेजने हैं, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, MIS करेंगे तो वो एग्जिट हो जाता है सेम डे, तो वी कैन गो विद द नॉर्मल। इसके अंदर ऐसा भी आप बना सकते हो कि आपका जो ट्रेड है ना, एट द एंड ऑफ द मार्केट, एट द एंड ऑफ द मार्केट वो स्क्वायर ऑफ कर दे, तो वो भी आप कंडीशन उसमें बना सकते हो। या फिर मार्केट चालू होने के पहले वो कुछ ट्रेड ही ना ले, आफ्टर आधे घंटे के बाद वो ट्रेड ले, तो वैसा भी आप बना सकते हो उसमें। ओके, फिर यहाँ पे डिफाइन करना है क्वांटिटी। अगर आप फ्यूचर में हो तो यू कैन डिफाइन द क्वांटिटी इन लॉट्स। अगर एक डाले तो लॉट्स में रहेगा। अगर आप कैश में कर रहे हो तो यू कैन एंटर द क्वांटिटी, ऐसा। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज विद द सर्विस इज अ वन थिंग, वो एक्चुअली मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये फ्लो के साथ वो मैच नहीं होता। तो ये सर्विस आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर स्ट्रैटेजी को नाम देना है यहाँ पे, तो मैं देता हूँ ST। ओके। ओके, यहाँ पे आपको है ना 0.5 का स्लिपेज भी दिया हुआ है। ओके, स्लिपेज के हिसाब से वो आपका ट्रेड कैप्चर करेगा। ओके, उसके बाद टाइम वैलिडिटी दिया है कि आपका ट्रेड कितने टाइम तक वैलिड होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे दिया है। सेंड ऑर्डर करना है, यस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, इसको एक नाम दिया है। ओके, अभी ये स्ट्रैटेजी अभी कैसा है, देर आर टू डिफरेंट वे, वन मोर डिफरेंट वे, जिसमें आपको कैसा है कि इफ यू हैव टू सेगमेंट्स, मतलब जैसे कैश एंड FO है आपके पास, बराबर, और कोई यूजर है जो FNO में ट्रेड करना चाहता है ऑप्शंस में। ओके, विद द बेस ऑफ दिस चार्ट, या फिर विद द बेस ऑफ दिस स्क्रिप्ट, बेस स्क्रिप्ट से। जैसे कि HDFC में मुझे बाय सेल करना है। HDFC में जैसे ही यहाँ पे बाय आया, मुझे यहाँ पे ये वाला बाय आया यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जिट आया तो मेरा कॉल एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और वही टाइम पे अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट आता है, ये शॉर्ट सिग्नल है। ओके, मतलब सेल सिग्नल है यहाँ पे, सेल के साथ शॉर्ट सेल भी है। तो यहाँ पे मेरा है ना पुट ले लेगा वो, ऐसा मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पुट ले लेगा यहाँ पे वापस, यहाँ पे पुट एग्जिट कर देगा, और वही टाइम पे मुझे बाय भी जनरेट हुआ है, तो वो क्या करेगा, पुट एग्जिट करके कॉल ले लेगा। ओके, और वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि एट द मनी से कितना नजदीक या दूर, दैट ऑल्सो आई कैन डिफाइन। तो उससे क्या होगा कि आप आपके हिसाब से वो जो भी लॉजिक्स है उस पर वो चलेगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिया है LSO टू ऑर्डर में, मैंने ऐड नहीं किया है, जस्ट आपको बताने के लिए। तो LSO टू ऑर्डर बाय क्वांटिटी वी हैड टेकन। ओके, वही चीज़ है सेम। ओके, द नाम दे देता हूँ 1 2 3, इसको यस करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे है ना ऑर्डर टाइप। तो अभी ये डेरिवेटिव्स ऑर्डर हो जाएंगे अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो, राइट। तो और डेरिवेटिव्स हो गए। ओके, इसमें कैसा है, आप प्रीफर टाइप भी दे सकते हो अगर आप इंडेक्स में करते हो। लाइक अभी निफ्टी में कैसा है, वीकली ऑप्शंस भी है, राइट। तो वी कैन टेक अ प्रीफर वीकली, तो वीकली कॉल पुट में ही वो ट्रेड करेगा, वो मंथली पे नहीं जाएगा। अगर आप स्टॉक में लगा रहे हो तो ये बटन का यूज नहीं है। ओके, यूज अ लेवल ऑल्सो, यू कैन पुट द लेवल ऑल्सो, मतलब जैसे समझो कि एट द मनी का अगर हम लोग करते हैं तो उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है, राइट। तो उतना आपको प्रीमियम पे वो ट्रेड करना है क्या। अभी कई यूजर्स रहते हैं बोलते हैं अरे एट द मनी पे ट्रेड करना थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप फार या नियर के जो भी आपको करना है, मतलब आउट द मनी या इन द मनी कितना दूर का लेना है, यू कैन डिफाइन फ्रॉम दिस लेवल्स। ओके, तो ये लेवल से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, इन द मनी, आउट द मनी, फ्रॉम दिस बटन। ओके, फॉर सेम फॉर अ कॉल एंड पुट ऑल्सो। ओके, अगर लॉन्ग एक्शन फॉर ऑप्शन, मतलब अगर लॉन्ग आता है तो मुझे क्या करूंगा, मैं वहां पे तो मैं बाय करूंगा, तो ये बाय आ गया। शॉर्ट एक्शन फॉर ऑप्शन, तो बाय करूंगा। ओके, एक्सपायरी कौन सा रहेगा, करंट रहेगा, वो भी हम लोग ले सकते हैं। बराबर, स्टेप्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना, मतलब कितने स्टेप्स पे ट्रेड करना है, मतलब अभी यहाँ से आया तो नेक्स्ट स्टेप्स कौन सा रहेगा मेरा, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये चीज है। फिर चेक डेज, और ये 3 ऑप्शंस है, ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। स्टार्ट एंड एंड टाइम भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये सेटिंग्स था, आपको जस्ट अप्लाई करना है। तो व्हेन वी गो विद द अप्लाई, ओके, एक छोटा सा विंडो आएगा। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है बताया, क्या नॉर्मली जब भी आप एल्गो अप्लाई करते हो,
और स्पॉट के बेस पे अगर जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हो तो एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा स्ट्राइक रेट का कॉल लूँ या पुट लूँ, राइट। वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। और उसके बाद भी हमें उसके रेट चेक करने पड़ते हैं, उसमें कितना लॉट मेरे अकाउंट में ले सकता हूँ मैं, वो सब चीज़ भी है। तो उतने सारी चीज़ आप मैन्युअली देखने आओ तो आपके हाथ से वो शायद वो रेट निकल जाता है कभी कभी। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ज़रा ही प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें आपको। ओके, तो वैसे यहाँ पे ना सेम जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पे जनरेट टोकन का आएगा। तो जनरेट टोकन क्या करता है कि आपके जो स्ट्रैटेजी है ना उसको एक नंबर दे देता है, बैच नंबर टाइप। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली लॉक हो जाएगी इसके बाद। और वो टोकन से हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेड है ये टोकन ये स्ट्रैटेजी से जनरेट हुआ है। जैसे कि समझो कि नॉर्मली मैंने तो यूजर्स के पास देखे 3-4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अभी सुपर ट्रेंड का बनाया वैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कैसे करेंगे, अभी समझो कि एचडीएफसी में ही 2 ट्रेड आ गए। ओके, अभी पता नहीं चलेगा कि कौन से स्क्रिप्ट का है, मतलब कौन से स्ट्रैटेजी का है, तो इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम द टोकन। ओके, वैसे तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, बट उसके पहले मैं आपको कैश पे जनरेट करता हूँ इसको। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना हुआ है सेल्फ यस, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जनरेट टोकन करूँगा ना तो ये यहाँ से एक टोकन जनरेट करेगा। ओके, अभी यहाँ पे भी है ना आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिए। आ, ओके, इसको यहाँ पे है ना एग्जिट लास्ट सेंड एंट्री। ओके, एग्जिट लास्ट सेंड एंट्री एंड टेक एंट्री दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए। तो एग्जिट लास्ट सेंड एंट्री मतलब क्या होता है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी चालू हो चुका है, यू आर लेट इन द मार्केट। ओके, पर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से है ना, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जिट आ चुका है फ्रॉम मॉर्निंग मार्केट। मतलब समझो आप आए यहाँ पे 11 बजे मार्केट में, और 9:15 बजे मार्केट चालू हो चुका था और आपकी स्ट्रैटेजी में एग्जिट आ गया था, बट आप मार्केट में थे ही नहीं। ओके, मतलब आपका एल्गो भी चालू नहीं था, इट मीन्स योर पोजीशन इज ऑलरेडी ऑन। ओके, तो जैसे आप मार्केट में आया, आपने जनरेट टोकन करके आप इसको पब्लिश कर रहे हो। ओके, जनरेट टोकन करके पब्लिश कर रहे हो स्ट्रैटेजी को, मतलब चालू कर रहे हो। तो आपकी जो एंट्री है, जो एग्जिट आ चुकी है एज पर द लॉजिक्स। ओके, और आप एग्जिट नहीं ले पाए तो वो आपको एग्जिट करना है, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, लास्ट एग्जिट लास्ट सेंड एंट्री, ये आप यूज कर सकते हो तभी। ओके, और सेम फॉर द टेक एंट्री ऑल्सो, के मार्केट में ऑलरेडी 10 और 11 के बीच में ट्रेड आ चुका था, मैंने 11 बजे चालू किया, तो वो चेक कर लेगा कि भाई इसमें ट्रेड आ चुका है, इसने नहीं लिया है तो उसको ट्रेड लेना है, तो आप टेक एंट्री कर दो। तो ये दोनों टिक आपके ऊपर है, हम लोग ने यूजर्स पे ही छोड़ दिया कि वो आपको एंट्री एग्जिट करना है कि नहीं। ओके, तो ये आपको करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे गेट रेडी करना है आपको। ओके, गेट रेडी करना है और इसको स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ना तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चालू हो गई, इट मीन्स इट्स लाइव नाउ। ओके, और यहाँ पे आपका ना ऐसा ग्रीन बटन दिखेगा नेक्स्ट टू द सुपर ट्रेंड, इट मीन्स योर स्ट्रैटेजी इज लाइव ऑन दिस चार्ट, पर्टिकुलर चार्ट। अभी ये चार्ट पे ना कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज ये लॉक हो चुके हैं आफ्टर जनरेटिंग द टोकन। ओके, अगर समझो आपकी स्ट्रैटेजी लाइव चल रही है और उसमें मैंने एडिट ऑप्शन दे दिया तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए इसको कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। ओके, इसको अगर कुछ भी चेंज करना है तो राइट क्लिक करके स्टडी मैनेजर में जाना है। ओके, स्टडी मैनेजर में जाना है, LSU टू ऑर्डर बाय क्वांटिटी करना है। ओके, और यहाँ पे इसको डिसएंगेज करना है। ओके, डिसएंगेज करना है, तो वो उसको स्टॉप कर देगी वहाँ पे स्ट्रैटेजी को। ओके, अभी और एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रैटेजी लाइव करेंगे ना तो उसके जो भी ट्रेड है वो अगर मुझे देखना है तो वो कहाँ आते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव में तो आई थिंक अगर आप देखते तो लाइव में तो आपको लाइव ट्रेडिंग में आपको दिखाता था कैसे आते हैं, कैसे उसमें सेंड होता है। ओके, बट वी आर नॉट लाइव नाउ। ओके, तो क्या करेंगे बताया, क्या एक ऑर्डर कैसे आता है इसमें वो हम लोग देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर द ट्रेड वेर इट इज ऑन। हम लोग थे जो स्क्रिप्ट में ना, टाटा स्टील था मेरे ख्याल से, या सॉरी HDFC बैंक था, जिसमें न्यूट्रल पोजीशन है अभी। ओके, मतलब नो बाय नो सेल सिस्टम है, इसके लिए वो ट्रेड नहीं आया उसका। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रुप से स्क्रिप्ट चेंज करते हैं। ओके, चेक करते हैं, इट वॉज अ इन्फोसिस में नहीं है फर्स्ट स्क्रिप्ट ना, अदानी एंट में है। ओके, अदानी एंट में अभी शॉर्ट पोजीशन ऑन है बराबर। अगर मैं इसमें अभी जनरेट करता हूँ टोकन, ओके, टोकन जनरेट करता हूँ,
तो LS2 ऑर्डर बाय क्वांटिटी में यहाँ पे अगर मैं टोकन जनरेट करता हूँ वन नाम देके अप्लाई, सॉरी, टोकन ऑलरेडी जनरेटेड, ये दोनों को टिक करके गेट रेडी करना है। ओके, और इसको स्टार्ट करना है। ये क्या बोल रहा है कि शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी आ चुका था, आपको लेना है क्या, तो यस कर दो, तो इसमें ट्रेड आ जाएगा आपके इसमें। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे आपको है ना नीचे नीचे वाले टैब में एक ट्रेड आया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो दिस इज अ प्लान ऑर्डर, एक मिनट ये विंडो हटाता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें कैसा है, यहाँ पे प्लान ऑर्डर करके टैब है नीचे, ये प्लान ऑर्डर है। यहाँ पे देखो तीन टैब है नीचे लिखे हुए, ऑर्डर्स, पोजीशन एंड प्लान ऑर्डर। यहाँ पे एकदम नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में आप पढ़ोगे ना, देयर आर थ्री टैब्स, एक ऑर्डर, पोजीशन एंड प्लान ऑर्डर। ये तीनों टैब बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर डूइंग द एल्गो ऑल्सो और सेमी एल्गो ऑल्सो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया था, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने लाइव किया, तो उसके बेस पे अदानी में सेल आ चुका था, तो वो सेल का ऑर्डर यहाँ पे आ गया मेरे पास। ओके, अभी इसमें ना दो ऑप्शन है ऑलरेडी, यहाँ पे सेंड ऑप्शन आता है, सेंड सेंड आता है, और इधर डू क्लिक करना है मुझे, अपने आप सेंड आता है, वो सेटिंग है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ऑर्डर में जाओगे ना, ट्रेड सेटिंग में, टर्मिनल सेटिंग में, यहाँ पे है ना वेट के बदले सेंड करना है, तो इसको सेव कर देता हूँ। तो जब भी ट्रेड आएगा ना आपका, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेंड आएगा, आपको जस्ट डू क्लिक करना है फॉर सेमी एल्गो। आपके ऑलरेडी आपके पास एल्गो नहीं है, और आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डू क्लिक करना है, तो आपका ट्रेड डायरेक्ट मार्केट में चले जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन मोर ऑप्शन दैट आई ऑलरेडी इन्फॉर्म, दैट एल्गो सिस्टम। ओके, एल्गो सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे एक बटन रहेगा आपके पास, ये वाला, ये वाले बटन से क्या होगा, ये बटन जैसे ऑन है, तो आपको ये डू भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेड प्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने ये देखो ये ऑन किया, अपने आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो चुका है। ओके, और उसमें मैसेज भी आ गया कि ऑर्डर रिजेक्टेड बिकॉज मार्केट बंद है अभी। ओके, तो वो रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। ओके, सेम फॉर द पोजीशन, अगर आपकी कोई है तो ये आप पोजीशन टैब में आपको दिखेगा, आपकी कोई भी पोजीशन है यहाँ पे मार्केट में, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑर्डर्स आपके यहाँ पे दिखेंगे, बराबर, तो जो भी आपके ऑर्डर है, रिजेक्टेड है, पेंडिंग है, वो सब ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, अभी जैसे मैंने यहाँ से इसको लाइव किया आपके सामने। ओके, तो ये क्या कर रहा है, अभी ये सिर्फ पर्टिकुलर चार्ट पे ये वर्कआउट हो रहा है। ओके, पर्टिकुलर यही चार्ट पे वर्कआउट हो रहा है, बराबर। अभी कोई यूजर बोलता है अरे एक स्क्रिप्ट से क्या होगा मेरा, राइट, तो वो बोलता है कि मुझे मेरे सिलेक्टेड 5 या 10 स्टॉक्स है, या फिर निफ्टी 50 कोई कोई स्टॉक्स है जिसमें मुझे ये चीज फॉलो करनी है, राइट। तो ये फॉलो करने के लिए जो है उसको हमें स्कैन में लोड करना पड़ेगा। ओके, तो आपका ओवरऑल भी एक सेटिंग्स रहता है, ओवरऑल मतलब जैसे आपका पोर्टफोलियो रहता है ना, आपका अकाउंट है, राइट, उसका RMS सेटिंग्स रहता है, तो RMS सेटिंग टाइप इसमें भी एक सेटिंग्स रहता है एल्गो चालू करने के पहले। ओके, दैट इज द मैनेज सिग्नल। तो यहाँ पे आपको है ना वो सेटिंग्स दे देना पड़ता है यहाँ पे। ओके, तो ये एक दो सेटिंग करनी पड़ती है, सर्विस सेटिंग एंड क्लाइंट सेटिंग। ये सेटिंग्स के अंदर आपको ये अकाउंट आपका ऐड कर देना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रेड के लिए वो रेडी होता है। ओके, तो इसके अंदर आप हर लिमिट्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कि आपका मिनिमम लॉट, मैक्सिमम लॉट कितना लेना है, नहीं लेना है, वो पूरा चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, तो न्यू में आपको यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करना है, फिर वो सर्विस सिलेक्ट करना है जो ब्रोकर्स की रहेगी आपकी। अगर आपके प्रैक्टिस अकाउंट में कर रहे हो, जो स्टिमुलेशन अकाउंट मैंने बताया, तो उसमें यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहेगा। ओके, कौन से सेगमेंट्स में ऑन ऑफ रखना है आपको, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर मिनिमम लॉट कितना चाहिए, मैक्सिमम लॉट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट कितने अमाउंट का लेना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा वहाँ पे, वो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, तो ये सब है ना ओवरऑल सेटिंग है आपकी। ओके, तो ओवरऑल सेटिंग से भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मतलब जैसे बोलो कि आपने एल्गो चालू कर दिया, और मैं बोल देता हूँ कि 50,000 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए मुझे, अगर 50,000 के ऊपर लॉस हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी स्टॉप हो जानी चाहिए, तो वो सेटिंग्स सब यहाँ से पॉसिबिलिटी है, मतलब आपके ट्रेड कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। ओके, तो ये सेटिंग्स यहाँ पे है, और ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद आपकी ये स्ट्रैटेजी लाइव होती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको बताया कि यू कैन गो विद द बंच ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। तो बंच ऑफ स्क्रिप्ट्स में कैसे आना है, स्कैन में जाना है, ग्रुप स्कैन करना है आपको। ओके, स्कैन में जाके ग्रुप स्कैन करना है। ओके, ये ग्रुप स्कैन आ गया, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टाइम फ्रेम पे रन करना है, तो इंट्राडे में यहाँ पे
5 मिनट पे आपका। ओके, इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सेट ग्रुप में ग्रुप लेता हूँ। अगर समझो मैं छोटा ग्रुप लेता हूँ, लाइक निफ्टी बैंक लेता हूँ मैं। okay? तो निफ्टी बैंक में 12 स्क्रिप्ट्स है, तो 12 स्क्रिप्ट्स में वो स्ट्रैटेजी पूरा चेक करेगा और उसके ट्रेड्स आपको सेंड करते रहेगा। ओके, एज पर चेंज इन जनरेशन ऑल्सो यू कैन सी के जनरेशन चेंज होता है, वैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, राइट। तो वैसे भी ट्रेडिंग में भी एक जनरेशन चेंज होते होते एक नया टेक्नोलॉजी तक आ गए कि आप यहाँ से ऑटोमेशन एंड सेमी ऑटोमेटिक दोनों ट्रेड यहाँ से डाल के देख सकते हो। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो लोड करेंगे यहाँ पे। ओके, ये एल्गो वाले यहाँ पे लोड कर दिया। सिर्फ यहाँ पे एक सेटिंग करना है आपको, यहाँ पे सेंड ऑर्डर का। ओके, सेंड ऑर्डर करना है और इसको यहाँ पे इसको सेव करके रखना है, तो आप करके रख दो। ओके, इसको मैं सेव कर दूँ और इसको मैं स्कैन करूँ। ऑन कंप्लीट बार पे रखा है, मतलब 5 मिनट कंप्लीट हुआ तो चेक करेगा बाय सिग्नल आया है, तो आपको ट्रेड एंटर करेगा। तो यहाँ पे चालू कर दिया मैंने। सेम जो टोकन जनरेट किया था हम लोग चार्ट के लिए, वैसे ही ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी जो स्कैन से शुरू हो रही है उसका ही आप टोकन यहाँ पे जनरेट करो यहाँ पे। ओके, जनरेट टोकन करना है। ओके, उसके पहले हम लोग यहाँ पे, हाँ उसको यहाँ पे अगर एंट्री एग्जिट करना है पहले के ट्रेड्स, तो ये भी आप टिक कर दो, गेट रेडी कर दो और स्टार्ट कर दो। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, यस कर दो इसको। ओके, तो आपके ट्रेड आ गए, देखो यहाँ पे सब स्टॉक्स में जिसमें भी जो बने हैं वो, अगर जिसमें बाय बना है तो बाय आया, जिसमें सेल बना है वो सेल आया। ओके, और मैंने ना एल्गो सिस्टम वाला सर्टिफिकेट लिया हुआ है इसके अंदर। तो अपने आप उसके अंदर जो एल्गो के जो भी ट्रेड्स है, मतलब वो सेटिंग्स के हिसाब से अपने आप उसने सेंड भी कर दिया ऑर्डर, और उसके बाद उसने रिजेक्शन ऑर्डर भी यहाँ पे दे दिया। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऑन बटन है ये वाला। ओके, ये बटन आपका एल्गोर सर्टिफिकेट रहेगा तो ही होगा। ओके, और यहाँ से आप ये चीज कर सकते हो। ओके, अगर ये टिक नहीं है तो आपको यहाँ पे ना डू बटन का एक ऑप्शन बताएगा, तो आपको जो भी स्क्रिप्ट में एंट्री करना है वो आप यहाँ पे डू बटन से डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो ये था अपना आज का सेशन, टोटली बेस्ड ऑन द एल्गो। ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई, वैसे ही कितने भी कॉम्प्लिकेट स्ट्रैटेजीज आपकी है तो भी यहाँ पे बन जाती है, और वही स्ट्रैटेजी को आप लाइव कर सकते हो। अगर सिर्फ उसमें लॉजिक्स होने चाहिए, तो लॉजिकली अगर चीज है तो उसमें आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। ओके, ऑन बार कंप्लीशंस रहेगा, जो भी हम लोग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लाइव करते हैं तो ऑन बार कंप्लीशंस पे, जैसे समझो 5 मिनट में ही कंफर्मेशन मिलता है ना। अगर ये सुपर ट्रेंड का सिग्नल आया तो सुपर ट्रेंड का सिग्नल ये क्लोज होने तक बाद में ही वो कंफर्म होता है कि हाँ ये सिग्नल बाय का ही है। ओके, तो वैसे वो कंफर्मेशन पे, तो देर आर टू डिफरेंट पार्ट। एक तो आप चार्ट से डायरेक्ट लाइव कर सकते हो, और यू कैन गो फ्रॉम द स्कैन। तो इफ यू हैव सो मैनी स्क्रिप्ट्स और उस पर आपको कंटिन्यू ट्रेड करते रहना है, तो वो चीज़ मैन्युअली इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ऑटोमेशंस में मिल जाती है। ओके, तो आज का सेशंस में टोटली मैंने ये कवर किया। और किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी फीचर जो मैंने बताया? एनीवन?